कि नीतीश जी का दाहिना हाथ क्या करने वाला है, यही नीतीश जी के बाएं हाथ को नहीं पता है। तो हम ना दाहिना हाथ है ना बायां हाथ है, तो हम कैसे जानेंगे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार कुछ रंग रूप दिखाने लगते हैं। जब से सरकार गिरी है 18 महीने जो आरजेडी का सरकार चला जदयू के साथ, उसके बाद तेजस्वी यादव मोदी से लेकर शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक सबको कुछ अंड बंड बोले हैं, लेकिन नीतीश कुमार को एक शब्द नहीं बोले हैं। बिहार का विशेष राज्य का जो दर्जा का जवाब कल आया है, वो जवाब को सरकार चाहती तो 2-4 महीना लेट कर देती, अगला सेशन में देती, कुछ बहाना मार देती, लेकिन कुछ हो सकता था। लेकिन बात यह है कि ये सीधा सीधा कह देना कि हम आपको नहीं दे सकते हैं स्पेशल स्टेटस, इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया है कि भाई साहब सुनिए, बात ऐसा है कि आप होंगे किंग मेकर अपने घर के, हम चलाएंगे सरकार अपने हिसाब से। जब सरकार बदल गई, मीटिंग होने वाली थी जब वोटिंग के बाद, तो एक प्लेन से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गए थे, और जब प्लेन हवा में थी तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में जाकर बैठ गए थे। अभी क्या होता है, यही होता है कि नीतीश कुमार एक संभावना का दरवाजा होता है, उस दरवाजा को हमेशा खोल के रखते हैं। विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस सुधारना है, लोगों तक अपने विकास के मुद्दों को पहुंचाना है, यही बात होता है। हम भी जब मीटिंग करते हैं आप लोग को, तो कहते हैं वी विल डिस्कस आवर स्ट्रेंथ, वी विल डिस्कस आवर वीकनेस, और उसी में चारों गाली सुन जाता है आदमी। बात समझिएगा। तो ऐसे ही वहां भी होता है, कहता है कि नो नो वी विल जो गो टू पीपल, वी विल टेल आवर थिंग्स, लेकिन असलियत यह है कि वो इशारा होता है कि सुनो, तैयार रहना, हमारा दिमाग कभी भी फिर सकता है। नीतीश कुमार पिछली बार सरकार बदलने से पहले अपने सांसदों को, अपने विधायकों को पटना 3 दिन रखे थे। नीतीश कुमार का आरसीपी सिंह से झगड़ा क्यों हुआ, नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर से झगड़ा क्यों हुआ, लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से क्यों हटाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से क्यों निकाल दिया गया। नीतीश कुमार को वो चीज पसंद है, और नीतीश कुमार को वो चीज ये है कि नीतीश कुमार जैसा चाहे वैसा हो। नीतीश कुमार को बस आप जाइए, उनको कहिए कि ये हुजूर ऐसा करना चाहते हैं, और वो हाँ बोल दिए तो आप कितनों गलती काम। नीतीश कुमार को नहीं पता है कि दारू घर घर पहुंच रहा है, नीतीश कुमार को नहीं पता है कि दारू बेच रहा है पटना में या पूरा हर बिहार के जिला में, पता है कि पदम, लेकिन उनको अफसर समझा दे रहा है कि नहीं सर, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट। लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा के परिणाम आए, तो इस बात की चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए हैं, और अब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन कल जब विशेष राज्य के दर्जे को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खारिज कर दिया गया कि भाजपा जो है विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं देगी, उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे। और इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। स्वागत है भैया। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन यही है कि नीतीश कुमार किंग मेकर बने, उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो भाजपा से करवा लेंगे, लेकिन फिर एक के बाद एक कई चीजों में हमने देखा कि नीतीश कुमार का बात नहीं चला, उनका मनमानी नहीं चला। तो क्या ये इस ओर इंगित करता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और कुछ हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे ये तो हमको नहीं पता है। इसीलिए नहीं पता है कि नीतीश कुमार के लिए कहावत कहा गया है कि नीतीश जी का दाहिना हाथ क्या करने वाला है, यही नीतीश जी के बाएं हाथ को नहीं पता है। तो हम ना दाहिना हाथ है ना बायां हाथ है, तो हम कैसे जानेंगे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार कुछ रंग रूप दिखाने लगते हैं, और रंग रूप कैसे दिखता है इसका आपको हम अमित शाह के अंदाज में क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी समझा देते हैं। तो क्रोनोलॉजी ये होता है कि जब सरकार बनने वाली होती है मोदी जी की, तो भारत का हर मीडिया हाउस चलाता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी भी इस सरकार में नहीं है, और मोदी जी और अमित शाह इस बात को खुद ही प्रूफ कई बार कर दिए हैं। पहला बात। उसके बाद खबर चलता है कि जो फैसला एनडीए की सरकारों ने 14 और 19 के बाद लिया था, वो 24 के बाद नहीं ले पाएंगे। उसके बाद तीसरा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के राज्य को स्पेशल ध्यान में रखा जाएगा, और ये लोग जो बोलेगा उसका भरपाया हम लोग करेंगे। अब इसमें से एक भी काम हुआ नहीं है, ये सिर्फ मीडियाबाजी बन के रह गया है। आप समझिए कि बिहार का विशेष राज्य का जो दर्जा का जवाब कल आया है, वो जवाब को सरकार चाहती तो 2-4 महीना लेट कर देती, अगला सेशन में देती, कुछ बहाना मार देती, लेकिन कुछ हो सकता था। लेकिन बात यह है कि ये सीधा सीधा कह देना कि हम आपको नहीं दे सकते हैं स्पेशल स्टेटस, इसका सीधा मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया है कि भाई साहब सुनिए, बात ऐसा है कि आप होंगे किंग मेकर अपने घर के, हम चलाएंगे सरकार अपने हिसाब से। अब जब नीतीश कुमार को ऐसे कोई इनडायरेक्टली बोलता है, तब नीतीश जी अपना रंग रूप दिखाते हैं। कल ही राबड़ी देवी विधान परिषद में जब पत्रकारों से मिली तो बोली कि हम उनका समर्थन करते हैं इस मुद्दे पर, और यही समर्थन तेजस्वी बार बार उनको देते आए हैं।
तेजस्वी कल एब्सेंट थे, याद रखिएगा, कल वो विधानसभा में नहीं मौजूद थे। ओकरा बाद जब से सरकार गिरी है 18 महीने जो आरजेडी का सरकार चला जदयू के साथ, उसके बाद तेजस्वी यादव मोदी से लेकर शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक सबको कुछ अंड बंड बोले हैं, लेकिन नीतीश कुमार को एक शब्द नहीं बोले हैं। लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे भाई सब ठीक ठाक है। सरकार गिरने के 5 दिन के बाद जब सत्र चालू हुआ था, स्पेशल सत्र बिहार सरकार का, याद करिए, तब लालू और नीतीश की मुलाकात विधानसभा के गेट पर हो गई थी और दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तेजस्वी यादव ने उनसे आशीर्वाद लिया। जब सरकार बदल गई, मीटिंग होने वाली थी जब वोटिंग के बाद, तो एक प्लेन से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गए थे और जब प्लेन हवा में थी तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में जाकर बैठ गए थे। अभी क्या होता है? यही होता है कि नीतीश कुमार एक संभावना का दरवाजा होता है, उस दरवाजा को हमेशा खोल के रखते हैं। अब ज्यादा तंग नीतीश कुमार को वेद बाबू कोई करेगा तो नीतीश कुमार सहने वाले आदमी नहीं है। वो ऐसा कुछ बुद्धि लगाएंगे कि आपका अक बक काम करना छोड़ देगा। ये बात सब लोग जानता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार पलट जाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिमाग कब फिर जाए कोई नहीं कह सकता। आप देख लीजिए, आप आंकड़ा उठाइएगा, आप समझिएगा तो यही रहा है। जो विजय चौधरी आज भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, स्पेशल स्टेटस के बात को डिफेंड कर रहे हैं, जो अशोक चौधरी डिफेंड कर रहे हैं, वही कल भाजपा को बैठ के गरियाने लगेंगे। तो ये उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए, आप लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की बात कर रहे थे, तो हमको लगता है कि अगला प्रश्न भी हमको यही पूछ लेना चाहिए कि एनडीए के घटक दल जो हैं धीरे धीरे अपना हाथ विशेष राज्य के दर्जे पर पीछे खींच लिए, लेकिन राजद जदयू के साथ खड़ा है। इस बात का क्या मायना? इसी से देखिए होता क्या है, दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, ऐसे ही दोस्ती बनता है, ऐसे ही समाज चल रहा है। तो मान लीजिए कि चिराग पासवान साइड ले लेंगे, मान लेते हैं जीतन राम मांझी साइड लेंगे, क्या वो ले चुके हैं, वो कहिए चुके हैं, तो बचा कौन? बचा जदयू और बचा आरजेडी। जातीय जनगणना के समय वेद बाबू याद करिए यही हुआ था। नीतीश कुमार का एक और खासियत है वेद जी, नीतीश कुमार जब जिसके साथ रहते हैं पूरा मन से रहते हैं। नीतीश कुमार क्या है, बढ़िया चीज है। अगर आपके साथ वो है तो फुल मन से हैं, आप कहिएगा नीतीश जी हमको ये बना दीजिए, नीतीश जी आपको कल बना देंगे। लेकिन जब वो आपके साथ नहीं है तो फिर नहीं है। तो जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ थे और उनका दोनों का मुद्दा एक मिल गया था जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना 500 करोड़ रुपए देके हो गया। तो नीतीश कुमार अभी भाजपा के साथ है, हो सकता है कुछ दिन रह ले, लेकिन अगर नीतीश और तेजस्वी मिल जाएंगे तो उनका कोलाइड मुद्दा हो जाएगा ना ये, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उसके बाद तेजस्वी से पहले नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांगते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी 2015 में पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे, उससे पहले वो मुख्यमंत्री 15 साल रह चुके थे नीतीश कुमार। तो मिला जुला के बात यह है कि अगर उन लोग का सुर मिल रहा है तो ताल भी मिल सकता है, और सुर ताल मिल जाता है तो गाना बन जाता है। तो गाना क्या बनेगा आप सोच लीजिए। आप कल के दिन में खबर आती है पहला कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से लोकसभा में जाकर के डिनाई कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और दूसरी तरफ तुरंत कुछ देर बाद खबर आती है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की मीटिंग बुलाते हैं। इसका क्या मायना निकलता है? इसका मायना छोड़िए ना, खबर चल रहा था कि बैठक में बात हुआ है कि विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस सुधारना है, लोगों तक अपने विकास के मुद्दों को पहुंचाना है, यही बात होता है। हम भी जब मीटिंग करते हैं आप लोग को तो कहते हैं वी विल डिस्कस आवर स्ट्रेंथ, वी विल डिस्कस आवर वीकनेस, और उसी में चारों गाली सुन जाता है आदमी। बात समझिएगा। तो ऐसे ही वहां भी होता है, कहता है कि नो वी विल जो गो टू पीपल, वी विल टेल आवर थिंग्स, लेकिन असलियत यह है कि वो इशारा होता है कि सुनो, तैयार रहना, हमारा दिमाग कभी भी फिर सकता है। नीतीश कुमार पिछली बार सरकार बदलने से पहले अपने सांसदों को, अपने विधायकों को पटना 3 दिन रखे थे। हम लगातार वहीं खड़े होकर कवरेज दिए हैं। 72 घंटा बाद सरकार बदल गई थी। हम फिर कह रहे हैं कि हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है हम, लेकिन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सही में स्ट्रेंथ वाले आदमी हैं। 43 गो सीट तो है ना जी, 16 गो सांसद तो है ना जी, तो जब चाहेंगे तो कर सकते हैं कुछ भी। और एक और बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार के पार्टी के विधायकों और सांसदों को तोड़ना महाराष्ट्र वाला लुलू पुचू खेल नहीं है। लालू यादव के विधायक को नहीं तोड़ पाएगी भाजपा, बहुत उसके लिए मुश्किल लगेगा। तो वही बात है, नीतीश कुमार अगर विधायकों को बुलाए हैं तो समझ जाइए कुछ होने वाला है, कुछ बात है, और जब तक नहीं होता है तब तक हम मुहर नहीं मार रहे हैं। लेकिन वही बात है कि बुलाया क्यों गया है, ऐसे ही मौके पे क्यों बुलाया गया, अब इस पे सोच विचार करें राजनीतिक पंडित लोग अपना। कई चीजों को लेकर के खबरें चल रही हैं। पहला ये कि विधान परिषद में भाजपा अपने आप को मजबूत कर रही है, सभापति का पद भाजपा अपने पास रख ली, जो इससे पहले जदयू के पास था। दूसरा चल रहा है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो भी भाजपा के कोटे से हैं। उसके बाद 18 जुलाई को जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें नीतीश कुमार एक अहम मुद्दा लाए थे कि पंचायत स्तर के
मतलब 15 लाख से नीचे का भी जो काम होगा वो अब टेंडर के माध्यम से होगा। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं केदार प्रसाद, उन्होंने रोक लगा दिया ये सब। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या लगता है कि नीतीश कुमार नाराज होंगे इन सब चीजों से? देखिए, नीतीश कुमार को वो चीज पसंद है। नीतीश कुमार का आरसीपी सिंह से झगड़ा क्यों हुआ, नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर से झगड़ा क्यों हुआ, लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से क्यों हटाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से क्यों निकाल दिया गया, नीतीश कुमार को वो चीज पसंद है। और नीतीश कुमार को वो चीज ये है कि नीतीश कुमार जैसा चाहे वैसा हो। नीतीश कुमार को पास आप जाइए, उनको कहिए कि ये हुजूर ऐसा करना चाहते हैं, और वो हाँ बोल दिए तो आप कितनों गलती काम। नीतीश कुमार को नहीं पता है कि दारू घर घर पहुंच रहा है, नीतीश कुमार को नहीं पता है कि दारू बेच रहा है पटना में या पूरा हर बिहार के जिला में, पता है कि एकदम, लेकिन उनको अफसर ही समझा दे रहा है कि नहीं सर, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट, तो बात हो जा रहा है। तो नीतीश कुमार का एक तरीका यह है कि नीतीश कुमार को आपको अपने कब्जे में लेना होगा, कॉन्फिडेंस में, अगर अच्छे शब्दों में कहें तो कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसके बाद जो मन करे करिए। कॉन्फिडेंस में लेकर काम करिएगा तो ठीक है, नहीं तो खराब है। तो नीतीश कुमार इस सब पे गौर करते हैं। जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस हिलेगा, नीतीश कुमार गाड़ी में बैठेंगे, राजभवन जाएंगे, उसके बाद क्या होगा सबको पता है। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या इन सब चीजों का, अगर राजनीतिक भाषा में कहें तो, जो खेला होगा उस पर भाजपा को नुकसान होगा उसका? हमको लगता है कि भाजपा को नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा मानना थोड़ा अलग है। हमको लगता है कि नीतीश कुमार अगर इस बार कुछ ऐसा करते हैं तो भाजपा को सही में कसम खाना चाहिए कि वो अकेले लड़ेगी और सत्ता का लोभ लालच छोड़ेगी। और भाजपा ऐसी पार्टी है, भाजपा ही नहीं, कोई भी पार्टी जो जमीन पर मेहनत करती है वो ऐसी पार्टियां होती हैं जो अपने दम पर, अरे भाई, भाजपा पहली बार 3 सीट जीत कर आई थी, याद है कि नहीं, और 3 के बाद 303 भी जीती है, वही भाजपा है ना। तो भाजपा को इस भरोसे नहीं रहना चाहिए। हालांकि इंस्टेंट नुकसान तो होना ही है, सरकार तो जाएगी ही। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ लें तो भाजपा 25 में तो हवा में उड़नी तय है, कुछ सीट ही मिलेगा, तो सबको पता है नीतीश कुमार जाएंगे तो नुकसान तो इंस्टेंट करेंगे ही करेंगे। चलिए, आप सब क्या सोचते हैं नीतीश कुमार का जो तरीका है उन सब चीजों को लेकर के, और बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की हवा चल रही है वो हवा कितनी सच है, इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा। और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।